हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.14। ओके, यहाँ है टू टाइनी स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, तो दो छोटे छोटे स्फीयर गिवन हैं जिनके पास चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम, और दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं। दो पोजीशन है ए और बी। फर्स्ट ए में हमको एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। तो जो दोनों स्फीयर हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पर हमें पहले पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकेंड, एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। और जो मिड पॉइंट से जाने वाला प्लेन है कोई, ठीक है, उस प्लेन पर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, नॉर्मल प्लेन होना चाहिए मिड पॉइंट से जाने वाला, उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिड पॉइंट से वहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फिगर देखेंगे उसमें समझ जाएगा कि किस तरीके से हमको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन ए देखेंगे। ए पार्ट का जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं टाइनी स्फीयर्स। ओके, एक ये है सपोज ए और सेकंड ले लेते हैं दिस इज बी। ओके, इनके जो चार्जेस हैं वो गिवन है यहाँ 1.5 माइक्रोकूलम और इसका गिवन है 2.5 माइक्रोकूलम। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो गिवन है, मिड पॉइंट से देखें तो दोनों तरफ 15-15 सेंटीमीटर हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर तो 0.15 मीटर और 0.15 मीटर, ठीक है। बीच में जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो गिवन कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो गिवन है 0.30 मीटर। 30 सेंटीमीटर गिवन है, बट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.30 मीटर हो जाएगा। और मिड पॉइंट सपोज यहाँ O है तो ये दोनों को डिवाइड कर दिया डिस्टेंस को, 0.15 और 0.15 मीटर। ओके, अब हम सबसे पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस पर पता कर रहे हैं हम वही डिस्टेंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ सेंटर मिड पॉइंट जो है यहाँ पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इस सेंटर पॉइंट जो मिड पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो वी ए, ठीक है, ड्यू टू ए, और वी बी ड्यू टू बी, पोटेंशियल दोनों की वजह से ही पोटेंशियल होगा। और सिंपल उनको ऐड कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उनको सिंपली हम ऐड कर देते हैं, कोई डायरेक्शन की हमको जरूरत नहीं होती। तो v कितना हो जाएगा एट ओ पॉइंट पर, वी ए प्लस वी बी, ठीक है। वी ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा और वी बी बी की वजह से जो पोटेंशियल होगा एट मिड पॉइंट ओ। तो ठीक है, सबसे पहले ए की वजह से निकाल लेते हैं, फॉर्मूला यही लगेगा, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू कितनी रहती है, 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर है बात। क्यू कितना है, ए की वजह से ले रहे हैं 1.5 माइक्रोकूलम है, तो 1.5 माइक्रो की जगह 10⁻⁶ कर देते हैं अपॉन डिस्टेंस। तो ए से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 0.15 सेंटीमीटर, सॉरी 0.15। ओके, प्लस करेंगे इसमें वीबी। वीबी भी कितना होगा इसी हिसाब से, लेकिन बस यहाँ पे चार्जेस अलग हैं। तो 9 इंटू 10⁻⁹, ओके, एंड मल्टीप्लाई फिर से के क्यू अपॉन आर वही लगाएंगे। तो के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू लगा दी, क्यू चार्ज कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶, माइक्रो की जगह -6 लगा लिया। बी की वजह से कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे साथ के साथ, वी ए और वी बी को। क्लियर है। अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है ये, फिर से वही 0.15। ओके, तो ये दोनों की वजह से हमने यहां पोटेंशियल को निकाल लिया है। देखिए सबसे पहला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वी ए है, ये वी ए है, ओके, और ये इतना जो है ये वी बी है। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, जो भी डिस्टेंस है। तो वी ए और वी बी दोनों को निकाल लिया है। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कुछ पार्ट कॉमन है इसमें, 9 इंटू 10⁻⁹ ये कॉमन है, अपॉन में जो डिस्टेंस है 0.15 ये कॉमन है, ऊपर ये 10⁻⁻⁶ कॉमन है। ओके, क्या बचता है अंदर ब्रैकेट में, 1.5 बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस
2.5। ओके, ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ ये 9 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस के 6 ये हैं। ओके सॉरी, 10 टू पावर 9 ये हैं ऑलरेडी, माइनस 6 वो हैं, ठीक है। और ये सिंपल मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कितना है? 4 है, अपॉन 0.15 को लिख लेते हैं हम, चलिए 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, सिंपल है। इनको कुछ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। ओके, तो यहाँ 3 4 ज़ा 12, 12 अपॉन दिस 5 ये होगा। और यहाँ कितना? 9 माइनस 6 10 टू पावर 3, और ये माइनस 2 पर जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएंगे। तो 12 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, ओके, इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट। तो सेंटर पॉइंट जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू ये होगी। ओके, दिस, तो ये आंसर है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है सबसे पहले। इन वैल्यूज को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है बात। तो ए में जो पोटेंशियल है एट पॉइंट ओ, उसकी वैल्यू कितनी है? ये है 2.4 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट। ओके, क्लियर है बात। अब निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है पहले, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसी केस में। इसे यहां से रिमूव कर लेते हैं। ओके, नोट कर सकते हैं आप, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर मैंने यहां पे लिख दिया है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में बस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाता है? डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है ना। पोटेंशियल में क्या रहता है? के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो यहां हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस देख लेनी है। कैसे देखनी है? देखिए सबसे पहले क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं स्फीयर। अब हम इसके मिड पॉइंट पर देखें तो ए की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सपोज इट इज ए, ओके, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो बी की वजह से भी अवे होगी डायरेक्शन, क्या होगी? ई बी। क्लियर है बात। तो ई ए और ई बी ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी और दोनों की ही वजह से होंगी। अब जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या रहेगी? देखिए यहाँ हम चार्ज को देख रहे हैं, 2.5 माइक्रोकूलम है, ये 1.5 माइक्रोकूलम है। तो बड़ा कौन सा है? 2.5 माइक्रोकूलम बड़ा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी क्या होगा? बड़ा होगा। ये ई बी विल ग्रेटर देन ई ए। ओके, तो जो नेट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी क्या होनी चाहिए? ई बी की तरफ होनी चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा। ओके, निकालेंगे कैसे? बस ई ए को माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पर हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो कितना रहेगा? ई बी माइनस ई ए। ओके, तो ई बी और ई ए को कैलकुलेट करके दोनों को माइनस कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और देखिए वैसे भी सिंपल सी बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है E1 स्क्वायर प्लस जो भी है, यहाँ E2 बी स्क्वायर है, प्लस 2EA EB कॉस एंगल और इसका स्क्वायर रूट। ओके, यही तो फॉर्मूला होता है। यहाँ अगर हम देखें तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस 180 डिग्री, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। फिर वो किसका स्क्वायर होगा? वो EA डिफरेंस EB का स्क्वायर होगा, है ना। डिफरेंस मीन्स माइनस, और ये इसका स्क्वायर रूट और ये कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? EA माइनस EB या फिर EB माइनस EA, जो भी है इतना होना चाहिए। जो भी बड़ा है उसको पहले कर दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? दिस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, EB माइनस EA। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू होगी एट पॉइंट O, जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए EB माइनस EA। क्लियर है बात। अब इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं बस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर। EB फॉर्मूला ये लगेगा, सबसे पहले हम यहाँ EA निकाल लेते हैं। E नेट
यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सबसे पहले ईबी को ही देख लेते हैं, इसी में डायरेक्ट पुट करके वैल्यूज को लगा लेते हैं, फिर समझा देंगे क्या है। के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो बी के लिए के क्यू कितना है 2.5, के कितना होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 के क्यू, क्यू कितना है दिस 2.5 माइक्रो कूलम, 2.5 माइक्रो मीन्स 10 टू पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है ये 0.15 मीटर स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये ईबी हो गया इतना पार्ट, अब माइनस आ गया, और ईए मीन्स 1.5 माइक्रो कूलम का जो चार्ज है इसकी वजह से। फिर से के क्यू, के कितना होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू कितना है चार्ज 1.5 दिस माइक्रो कूलम मीन्स, माइक्रो मीन्स 10 टू पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ओ पॉइंट पे ही तो पता कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर है, ये ओ पॉइंट पर है, ध्यान रखना है बात। कितनी डिस्टेंस है 0.15 स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, बस ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि ये जो पार्ट है इतना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2.5 माइक्रो कूलम, और बी ये कह सकते हैं यहाँ पे, और ये क्या है ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए, या फिर ड्यू टू 1.5 माइक्रो कूलम चार्ज। तो दोनों ही स्टेप है, ये ई बी माइनस ये कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। बस इसको अब सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या है कॉमन में 9 इंटू 10 टू पावर 9 कौन, ओके कॉमन में है, और देखिए यहाँ 10 टू पावर -6 कॉमन में है, और अपॉन में ये 0.15 स्क्वायर कॉमन में है, ये कॉमन में है, क्लियर है बात। ब्रैकेट में कौन बचता है, यहाँ 2.5 बचेगा, और तो कुछ नहीं बचने वाला, माइनस में यहाँ क्या बचेगा 1.5 बचेगा, क्लियर है बात। इसे और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, और तो कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। 9 इंटू ये हो जाएगा 10 टू पावर 9 -6 3, और ये कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1.5 1 हो जाएगी ये वैल्यू, तो किसी काम की है नहीं, मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं। यहाँ कितना है 0.15 मल्टीप्लाई बाई 0.15 2 टाइम्स, क्लियर है। पॉइंट्स को मैं यहाँ हटा देता हूँ, और मल्टीप्लाई एक तो इसका हो जाएगा 10 पावर -2, और एक इसका हो जाएगा, तो 10 टू पावर -4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। पॉइंट हटा दिया, 10 टू पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 0.15 था ना, तो इसका 10 टू पावर -2 हो गया, 1.15 इसका था, तो 10 टू पावर -2 इसका, तो अभी मैंने यहाँ पे 10 टू पावर -4 कर दिया है। इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ओके सॉरी 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और यहाँ कुछ होता है दिस 3 5 जा दिस, कितना हो जाएगा ये 15, और यहाँ क्या बचता है फिर, दिस इज 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर -4 इधर से आएंगे, तो 10 टू पावर 7 अपॉन दिस 25, ओके। तो 25 ये बचता है, यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देखिए यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं कि 100 ले लेते हैं यहाँ, और बचा हुआ 10 टू पावर 5 रख लेते हैं इसके साथ, ओके। इससे क्या होगा कि 25 से डिवाइड कर लेंगे 100 को, 25 4 जा दिस, तो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 टू पावर 5, बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, वोल्ट पर मीटर, क्लियर है बात। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, वो ये होगी वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ओके दिस वैल्यू। इस वैल्यू को मैं यहाँ नोट कर लेते हैं, बाद में कभी जरूरत पड़े तो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट ओ, दिस 4 इंटू 10 टू पावर 5, यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं पार्ट बी का सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। यहाँ सेकंड पार्ट में हमको फिगर थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो इस फिगर को भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, बिकॉज एक प्लेन बनाना होगा, मीन्स इससे थोड़ा सा हाइट पे जाना पड़ेगा हमें, वहाँ डायरेक्शन वेरेक्शन भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो बाकी की चीज़ में यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और पार्ट बी का सॉल्यूशन देखते हैं अब इसे रिमूव करने के बाद। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है इसमें कुछ। देखिए अभी कुछ कैलकुलेशन आएंगी इसमें, तो आपको कैलकुलेटर से करनी पड़ेंगी, या फिर एग्ज़ाम में तो आपको खुद ही करनी होंगी, कैलकुलेटर तो वहाँ अलाउ होगा नहीं।
यहाँ कुछ स्क्वायर रूट आएंगे या फिर कुछ स्क्वायर्स आएंगे तो उनको मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखूंगा, ठीक है। मैंने पहले ही वो नोट कर लिए हैं वैल्यूज़, ओके, बिकॉज रिकॉर्डेड वीडियो है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे, पहले ही हम रिकॉर्ड करके उसे रख सकते हैं चीज़ को। तो काफ़ी लेंथी पार्ट है, कुछ कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा अभी, कुछ कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, वैसे मोस्टली करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट होंगे, उनको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं पार्ट बी का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पार्ट बी, ओके। पार्ट बी में क्या है, इसमें है एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट। सबसे पहले वही स्फीयर बना लेते हैं, टाइनी स्फीयर्स जो होते हैं, छोटे छोटे स्फीयर। तो डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ बना लेते हैं, एक तो ये है ए है और ये दूसरा बी है, दोनों टाइनी स्फीयर हो गए। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ इस तरीके से शो कर देते हैं। देखिए सेंटर तक मानी जाती है डिस्टेंस, वैसे आप समझ के चलेंगे इस बात को। ये था 1.5 माइक्रोकूलम का, ये था 2.5 माइक्रोकूलम का डिस्टेंस। ये सेंटर पॉइंट हो गया। कितनी थी डिस्टेंस दोनों के बीच में, 30 सेंटीमीटर या फिर कहें 0.15 मीटर ये और 0.15 मीटर ये। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 0.30 मीटर। 100 से डिवाइड करना है मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को, दोनों 30 सेंटीमीटर पे थे, हाफ हाफ कर दिया है मैंने पहले की तरह फिर से। तो हमें पता कहाँ करना है, एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट है ये ओ, यहां से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है बात, सॉरी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो एक प्लेन कुछ इस तरीके से होगा वो, ठीक है, यहां होगा वो प्लेन इस जगह। तो इस प्लेन पर इसके सेंटर पॉइंट से ऊपर ले लीजिए या नीचे ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, मैं यहाँ ऊपर ले लेता हूँ। तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर है पॉइंट, तो या फिर कहें 0.10 मीटर, ठीक है। 0.15 एंड 0.15 ये और 0.10 ये वैल्यूज हैं। 0.15 नहीं बोलना है इनको, ठीक है, 0.15 बोलना है। अगर मैंने बोल दिया हो तो सॉरी फॉर दैट। 0.10 मीटर। तो यहाँ ये पॉइंट है सपोज, यहाँ हमको अब क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही चीजें पता करनी है। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, ओके। इसके बाद हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सबसे पहले हम यहां पता कर लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। वैसे ही यहां तो डिस्टेंसेस जरूरत होंगी हमें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो यहां हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, पोटेंशियल चाहिए एट पॉइंट पी। पी मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है पी। एट पॉइंट पी कितना है पोटेंशियल, वो कैसे निकलेगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू वी। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वही के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस हमको जरूरत पड़ेगी, कौन सी डिस्टेंस, ए पी और बी पी। देखिए ए पी और बी पी दोनों ही सेम होंगी, बिकॉज ये 0.15 है, ये भी 0.15 है और ये कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों ही सेम है, इसके लिए भी दोनों सेम है। तो जो भी आएगा ये हाइपोटेनियस सेम वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। कितनी है डिस्टेंस एपी, तो एपी का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0.10 स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर, ओके, फिर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस का स्क्वायर, इसे यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.18। एपी जो है 0.18 मीटर निकल के आएगी। आप इसे खुद सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ 10 10 हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 15 15 225, तो ये टोटल 325 हो जाएगा, है ना। साथ में पॉइंट भी होगा तो उसको नीचे 100 करके पहुंचा देंगे। जो भी करना है आप इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो ओवरऑल ये 325 का निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर उसको सेंटीमीटर में करके चलते तो 325 मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, तो एक और जीरो लग जाएगा यहाँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ अंडर रूट आएगा। देख लेंगे आप जो भी कैलकुलेशन है, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ इसकी, ठीक है। ये आएगा 0.18 मीटर। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं। वी ए प्लस वी भी निकालना है। सबसे पहले यहाँ वी ए निकालते हैं, तो वी पी पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालेंगे। तो वी ए कैसे निकालेंगे, फिर से के कितना है, 9 × 10⁻⁹ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।
क्यू चार्ज पहले ए के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो की जगह 10⁻⁶ हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है ये 0.18 और ये भी 0.18, ठीक है बात, दोनों ही डिस्टेंसेस सेम हैं। तो 0.18 क्लियर है बात। फिर प्लस आ जाएगा, फिर VB, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर। तो चार्ज कितना है यहाँ, सबसे पहले K लगाएंगे, 9 इंटू 10⁹। चार्ज कितना है 2.5 माइक्रोकूलम, 2.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस कितनी है, वही है 0.18, दोनों के लिए सेम ही है डिस्टेंस, ठीक है बात। कॉमन ले लेते हैं, 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.18, ये कॉमन में रहेगा। बचता क्या है यहाँ 1.5 प्लस यहाँ क्या बचता है 2.5, क्लियर है। इस पॉइंट को हटा के 10⁻² कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 9 2 जाइए 18 हो जाएगा, क्लियर है बात। यहाँ देखते हैं क्या बचता है, ऊपर होगा 10⁻9 माइनस का 6, ये 4 हो जाएंगे, 2.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4, और नीचे कौन बचता है 2 इंटू 10⁻² को भी ऊपर भेज देते हैं तो +2 हो जाएंगे, ठीक है 10 पावर में, और ऊपर कौन बचता है ये 4, तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 9 - 6 3 + 2 5, 2 इंटू 10⁵। ये क्या निकाला हमने पोटेंशियल, तो ये क्या होगा किसमें वोल्ट में, क्लियर है बात। तो ये क्या आंसर हो गया, दिस इज द आंसर फर्स्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चीजें पता करनी है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ये किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल को हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, अर्थमेटिकली सिंपल इनको ऐड कर देते हैं। VA VB को सिंपल ऐड कर दिया था, ठीक है। ध्यान रखना फिर से, ये VA है ये VB है, कहीं गलती कर लो इसमें, बताना भूल गया था मैं, और ये VA है ये VB है, ठीक है। वैसे भी निकाली हैं चीजें, इसको भी यहाँ नोट कर लेते हैं पार्ट B के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो B का जो सॉल्यूशन है उसके लिए पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना है, दिस 2 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब क्या बचता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और निकाल लेते हैं, ओके। तो इस चीज को यहां से हटा लेते हैं, पोटेंशियल का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट अब बढ़ जाएगा। देखिए सबसे पहले कुछ चीजें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से डायरेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना। तो यहाँ डायरेक्शन अगर हम देखें तो अवे होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो भी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एट पॉइंट P। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी अवे हो जाएगा, दैट इज EB, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, ओके। अब EA और EB इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब हमें उसकी डायरेक्शन तो पता नहीं होगी। अगर ये डाइपोल का केस होता तो बिल्कुल बीचों बीच में हो सकता था, है ना। डाइपोल का तो केस है नहीं, ये अलग अलग चार्जेस हैं, ये 1.5 माइक्रोकूलम का है, ये 2.5 माइक्रोकूलम का है, तो हमें नहीं पता क्या कहाँ होगा इनका रिजल्टेंट। मान लेते हैं किसी एंगल पे ये कुछ इधर है इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट, ओके। किस एंगल पर मान लिया ये हमने, यहां से मान लेते हैं सपोज EA से अल्फा एंगल पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और देखिए यहाँ कुछ एंगल्स भी हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि EA और EB के बीच का एंगल हमको चाहिएगा, तो वो देख लेते हैं। ये जो एंगल है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो वहाँ वही E1 A² + B² + 2AB cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो EA और EB के बीच का एंगल चाहिएगा हमें। तो देखिए एंगल हमें ये निकालना है, दिस एंगल, तो वो एंगल C के बराबर होगा कंप्लीट के, है ना। ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ये एंगल और ये एंगल। तो हमें बेनिफिट रहेगा कि एक को यहाँ थीटा ले लेते हैं इतना, और इतने को यहाँ पे
और थीटा ले लेते हैं, तो थीटा प्लस थीटा, तो ये एंगल कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है बात। इस थीटा को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है। तीनों साइड हमें पता है, कॉस थीटा साइन थीटा जो भी पता है सब निकल जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले कौन सा, आर स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लास 11th में जो पढ़ा था, 2ab cos थीटा, भूल जाते हो बार बार, फर्स्ट चैप्टर में बहुत किया है हमने। ठीक है, नेट रिजल्टेंट इसे ऐसे निकालते हैं, इसे हटा के यहाँ इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है, तो ई नेट कितना होगा, ई नेट कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों को ले लेते हैं, ई फर्स्ट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए प्लस सॉरी इंटू ई बी, और कॉस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ई ए और ई बी के बीच में कितना एंगल है, वो एंगल कितना है, 2 थीटा एंगल है। ठीक है, ध्यान रखना है ये जो एंगल होता है कॉस थीटा, ए और बी के बीच का एंगल, मीन्स जो भी दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल होता है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है भाई, 2 थीटा है। इसका स्क्वायर रूट। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू है वो यहां पर निकल पाएगी पी पॉइंट पर। और देखिए डायरेक्शन के लिए भी बता दें कि इसके साथ में जो डायरेक्शन होती थी, अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर बी ये है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट आर है, अगर वो यहां से अल्फा एंगल बना रहा है और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो हम कैसे निकालते थे, टेन अल्फा हम निकालते थे। किस तरीके से निकालते थे, ये निकालते थे हम, देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, ऊपर कॉस साइन थीटा लेते थे, साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, फिर यहाँ पर जो एंगल लेते हैं हम, वो दूर वाला आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे भी बी वेक्टर और ए प्लस, कुछ इस तरीके से होता था फॉर्मूला। ए मीन्स जहां से एंगल ले रहे हैं, टेन अल्फा, जहां से एंगल ले रहे हैं तो ए से एंगल ले रहे हैं अल्फा, तो वो पहले आ जाता है, ए प्लस बचा हुआ बी कॉस थीटा के साथ, मीन्स ये फॉर्मूला होता है। ये तो मैंने गैस करके अपना आइडिया लगाया है कि ऐसे हम याद करते थे इस फॉर्मूले को, है ना, तो आपको याद करना चाहिए ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है। मैं बता देता हूं आपको, देखिए टेन अल्फा निकालना है, अल्फा हमने कहां से लिया है, वेक्टर ए से लिया है, टेन अल्फा कहां से लिया है, वेक्टर ए से लिया है, तो सबसे पहले हम ए को लिख देते थे डिनोमिनेटर में, प्लस करके बचा हुआ वेक्टर उसके साथ cos थीटा, और ऊपर में फिर उसी का sin थीटा के साथ, b cos थीटा है तो ऊपर b sin थीटा, और tan क्योंकि tan होता है इसीलिए sin थीटा अपॉन cos थीटा tan होता है, इसीलिए ध्यान रखना है कि ऊपर sin आता है नीचे cos आता है। ठीक है बात, ऐसे ध्यान रख लेंगे। तो यहां पर हम जो निकालेंगे एंगल, है ना, तो वो एंगल कैसे निकालेंगे हम यहां पर, वो भी मैं लिख देता हूं। तो यहां देखिए कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा हमने एंगल कहां से लिया है, ई ए से लिया है, तो सबसे पहले ई ए प्लस बचा हुआ कौन है, ई बी, और कॉस के साथ दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल, तो कॉस के साथ एंगल दोनों वेक्टर के बीच का कितना है हमारा, 2 थीटा है। ठीक है बात, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया था ना कि इधर था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही यहाँ डायरेक्शन भी चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसीलिए इसकी जरूरत है। तो ई ए प्लस ई बी कॉस थीटा, तो वैसे ही यहाँ कितना होगा, बी साइन थीटा, ठीक है, बी जो भी कॉस के साथ है, तो ई बी साइन थीटा, नहीं थीटा क्या होता है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा, मीन्स जो कॉस में है वही साइन में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे क्या निकालने में, एंगल निकालने में। सबसे पहले अब हमें जरूरत क्या क्या है, ई ए निकालना है, ई बी निकालना है, साइन 2 थीटा निकालना है, साइन कॉस 2 थीटा निकालना है, इतनी सारी चीजें निकालनी है, तब जाके एक तो ई नेट निकल के आएगा। यहां मैं लिख देता हूं उस फॉर्मूले को, चलो बाद में ले लेंगे उसे, अब इसे निकाल लेते हैं, बहुत ठीक है, बहुत हो जाएगा। तो ई ए निकालते हैं सबसे पहले, फिर ई बी निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर लेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन ए मान लिया हमने, सबसे पहले निकाल लेते हैं ई ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए। क्या होता है फॉर्मूला, वही क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लिख देता हूं मैं यहां पे, इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला, वही लगाएंगे।
तो k कितना होता है डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 9 इंटू 10 टू पावर 9। q क्या है, चार्ज है, a की वजह से मीन्स 1.5 माइक्रोकूलम, तो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हमने पहले ही निकाल लिया 0.18, उसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है बात, तो ये हो जाएगा ई ए, और तो कुछ बचता नहीं है इसमें। अब इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बस सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ 9 इंटू दिस 10 टू पावर 9 इंटू 1.5 है तो 15 कर दिया है मैंने, 10 टू पावर माइनस 1 कर दिया पॉइंट हटा के, इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन दिस 0.18 दो बार मल्टीप्लाई होगा, 0.18 मल्टीप्लाई 0.18। ठीक है, मैं इस पॉइंट्स को हटा लेता हूँ यहाँ से और 10 टू पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 9 2 जा दिस 18 है ना, दिस 3 5 जा 15, दिस 3 6 जा 18। अब देखते हैं क्या बचता है, ऊपर कौन बचता है 5, नीचे कौन बचता है यहाँ के देखते हैं, 3 5 जा 15 एंड दिस 3 6 जा 18, और तो कुछ बचता है नहीं। ऊपर कौन बचता है देखिए, सॉरी 9 2 जा 18 हो गया है ये, 5 अपॉन 12। ओके हाँ, 9 2 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, और कुछ बचा तो है नहीं। यहाँ देख लेते हैं एक बार, 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो गया के, क्यू क्या है, चार्ज है वो 1.5 माइक्रोकूलम के साथ, दिस हो गया अपॉन 0.18 मल्टीप्लाई 0.18। ओके दो बार लिखा है 0.18 और 0.18। ओके, ये और रह गया देखिए एक बार फिर से, 0.18 का स्क्वायर है ना ये, तो 0.18 का स्क्वायर है, तो इसको क्लियरली लिख लेते हैं फिर से हटा के इस इक्वेशन को, क्योंकि वहाँ उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। एक बार और फिर से, k की वैल्यू क्लियर है ना, दिस q कितना है, दिस 1.5 माइक्रोकूलम। चलिए तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 ये कितना है 15 है। ओके 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 कर सकते हैं इसको, 1.5 है तो, इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन दिस 0.18 इंटू 0.18, ठीक तो था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। 0.18 इंटू 0.18, तो इसको एक तो 10 टू पावर माइनस 2 ये हो गया, 10 टू पावर माइनस 4 हो गया ये, दिस 10 टू पावर माइनस 4। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशन क्या है, 9 2 जा दिस 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो यहाँ क्या बचता है, दिस 5, ओके ठीक था, अपॉन 6 2 जा 12, और ये ऊपर क्या बचता है भाई 10 टू पावर 9, 9 प्लस 5 सॉरी 9 माइनस 1 माइनस 6, ये 10 टू पावर माइनस 4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 माइनस 6 2 प्लस 4 6, तो ये हो जाएगा 5 पहले से कर लेते हैं, ये हो जाएगा पूरा 10 टू पावर 9 माइनस 8 माइनस 6 2 प्लस 4 6, 10 टू पावर 6। इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 12 4 जा 12 4 जा 48 2 एंड 12 1 जा 12 फिर 8 12 6 जा 72, कुछ इस तरीके से चलेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 6, तो ये हो गया ई ए। फालतू में टाइम वेस्ट किया हमने, ठीक था, जो भी ये वैल्यू ठीक है, ये मुझे पता है, याद है मुझे ये वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। ठीक है बात, तो ये ई ए हो गया, दिस इज ई ए। ओके, ई ए को यहाँ नोट करना चाहें तो हम नोट कर सकते हैं, बिकॉज जगह नहीं बचेगी। चलो कर लेते हैं, यहाँ ई भी निकल जाएगा यहाँ पे। ओके ई बी निकालने के लिए फिर से यही काम करना है। कैसे निकलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के कितना है 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू कितना है चार्ज दिस। अब इसी के लिए तो निकालेंगे बी, यहाँ जो होगा ई बी 2.5 माइक्रोकूलम, तो 2.5 माइक्रो की जगह 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है 0.18 स्क्वायर। ओके, और इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ 9 इंटू 10 टू पावर 9 और ये 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 कर सकते हैं इसको, इंटू 10 टू पावर माइनस 6 ये
यहाँ क्या बचता है, फिर से 18 मल्टीप्लाई 18 करके 10⁻⁻4 कर सकते हैं। ओके, ये 10 2 ज़ा 18 है ना, और तो कुछ होना है नहीं, कैंसिल तो होना है नहीं, ये यही रहेगा 25/36, 25/36। तो ये हुआ 10 टू पावर कितना है 9 है, और यहाँ -1 -6 और ये +4 ऊपर से चले जाएंगे, फिर से 9 - 1 8 -6 2 + 4 6, ये हो जाएगा 10 टू पावर 6 फिर से। इसे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं, आप डिवाइड कर लेंगे। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी 0.69, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ इसकी 6944 इंटू 10 टू पावर 6। इस डिवाइड को आप खुद कर लेंगे, EB की वैल्यू ये आ जाएगी निकल के, दिस इज EB। ओके, EA और EB दोनों ही वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, दिस इज EA एंड दिस इज EB। इन वैल्यूज को अब नोट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत है नहीं इस पार्ट की, क्योंकि EA और EB की ज़रूरत बाद में भी होगी हमें, क्योंकि हमें डायरेक्शन निकालनी है ना। तो EA एंड EB यही लिख लेते हैं। EA कितना है, ये है वैल्यू 0.416 इंटू 10 टू पावर 6, और EB कितना है, दिस 0.6944 इंटू 10 टू पावर 6। ओके, अब मैं बाकी का पार्ट हटा लेता हूँ यहाँ से और कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी तो cos 2 थीटा भी बचा वही निकालने के लिए। देखिए, EA हो गया, EB हो गया, EA EB हो गया, cos 2 थीटा निकालना है अब हमको। cos 2 थीटा यहाँ इसे मैं हटा देता हूँ, यही निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। cos 2 थीटा दिस, सबसे पहले हमें cos 2 थीटा निकालना है। ओके, तो हम cos थीटा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से cos 2 थीटा कैसे निकालेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा इस ट्राइंगल से निकालेंगे, ट्राइंगल APO में cos थीटा कितना होगा, cos थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 0.10, हाइपोटेनियस कितना है ये 0.18, है ना। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 5 जा 10 एंड दिस 2 9 जा 18। तो cos थीटा कितना हो गया 5/9, 5/9 हो गया cos थीटा। तो इस cos थीटा को यहाँ पुट कर लेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/81 -1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 81, और ये यहाँ 25 जा दिस 52 -81 -31/81। इसे डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, इसका आएगा ये निकल के, माइनस तो चलेगा ही साथ में 0.38, और डायरेक्ट रिजल्ट में आएगा ये 27। ओके, 27। तो cos 2 थीटा आएगा ये निकल के, ठीक है बात। ये डिवाइड तो आप खुद कर लेंगे, इतना तो छोड़ सकता हूँ मैं आपके लिए। ये हो गया cos 2 थीटा, लिख लेते हैं भाई इसकी वैल्यू भी। cos 2 थीटा कितना होगा, सॉरी माइनस के साथ 0.3827। अब हमें चाहिए sin 2 थीटा, क्यों चाहिए, यहाँ लगाना पड़ेगा sin 2 थीटा, उसे भी निकाल लेते हैं अभी, बाद में छोड़ते हैं, बाद के लिए नहीं छोड़ रहे, ठीक है बात। तो sin 2 थीटा कैसे निकालोगे, देखो cos 2 थीटा है हमारे पास दिस, तो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर एंगल में 2 थीटा है तो भी चलेगा, ये sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, ये थीटा 2 थीटा हो सकता है दोनों के लिए, तो भी 1 आएगा। तो sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर सॉरी 2 थीटा इक्वल्स टू हो सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा। ओके, तो sin 2 थीटा चाहिए हमें, तो इसका हम स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ सामने ले जाके, 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा मीन्स cos 2 थीटा है, ये है सॉरी cos स्क्वायर 2 थीटा
तो cos 2 थीटा तो हमारे पास है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 0.3827 और इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0, देखिए माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर में, 0.1444। डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूं मैं, इसका जो स्क्वायर होगा ये अंडर रूट के बाद इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 0.8556। ठीक है, इसका आप अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो sin 2 थीटा। डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं मैंने कुछ, इसका आप स्क्वायर खुद कर लेंगे, इसे माइनस खुद कर लेंगे, इतना आएगा। इसका फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, उसकी वैल्यू आएगी 0.9249। ओके, 0.9249 दिस sin 2 थीटा। ठीक है बात, तो ये हो गया sin 2 थीटा 0.9249। ओके, अब इन वैल्यूज को बस इसमें पुट करना है हमें डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना। और देखिए इन वैल्यूज को हम जो है वैसे भी निकाल सकते थे, जैसे यहाँ से cos थीटा तो निकल ही आया था 5/9, तो यहाँ से थीटा निकाल लेते। कैसे? cos इनवर्स 5/9 और cos की टेबल होती, वहाँ से cos इनवर्स 5/9 को निकालते, डिवाइड करके जो भी वैल्यू आती, ठीक है, उससे हो जाता। लेकिन हमने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ये वैल्यूज़ को हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है बात? तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा सारी वैल्यूज़ हो गई हैं। अब हमें बस कैलकुलेशन करनी है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। cos साइन की टेबल से भी हम इसे कर सकते थे। कैसे करते? यहाँ से ही करते, cos थीटा, यहाँ से ये जो 5/9 है ना, यहाँ से थीटा निकाल लेते, कितना आएगी वैल्यू थीटा की वैल्यू, और 2 थीटा चाहिए तो फिर उसको डबल कर देते, जो भी एंगल है। तो एंगल रेडियन में आता, सॉरी डिग्री में आता, फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो टेबल से ही हो जाता है, जो कॉस टेबल साइन टेबल होती है। एग्जाम में आपको वो मिल सकती है कॉस टेबल साइन टेबल, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा के भी कर सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा को, जो भी फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उससे भी कर सकते हैं, है ना। बात आती है अब यहाँ पे ई नेट निकालना है हमको। कैसे निकलेगा? इन वैल्यूज को लगा देते हैं। ई ए कितना है? दिस 0.416 इंटू 10⁶। सबसे पहले ई ए लगाते हैं, फिर ई बी लगाएंगे इस फॉर्मूले में। ई ए ई बी कॉस थीटा सारी वैल्यूज लगानी है इस फॉर्मूले में। इक्वेशन 1 से काम करते हैं, ठीक है बात। इक्वेशन 1 में ई नेट कितना होगा? 0.16 इंटू 10⁶। ये वैल्यू है, यहाँ पुट किया, इसका होगा फिर स्क्वायर, फिर प्लस ई बी का स्क्वायर। ई बी ये है 0.6944 इंटू 10⁶, और इसका स्क्वायर, फिर प्लस आ गया 2 आ गया 2। ई ए फिर से इस वैल्यू को लगाओ, कितनी है? 0.416 इंटू 10⁶। क्लियर है? ई बी आ गया, फिर मल्टीप्लाई। ई बी कितना है? ये है 0.6944 इंटू 10⁶ हो गया। ई बी कॉस 2 थीटा लगाना है अभी, तो मल्टीप्लाई में फिर से दिस, सॉरी माइनस में है ये वैल्यू, तो माइनस 0.3827, ये वैल्यू माइनस में है। ठीक है बात। इसे चाहो तो हटा लें, इसकी जरूरत नहीं है अब। क्लियर है ना? वैल्यूज को लगाया है, इस अंडर स्क्वायर रूट भी होगा अभी, इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट का स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, ये वैल्यूज दिख रही हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए 10⁶ का स्क्वायर यहाँ है, 10⁶ का स्क्वायर यहाँ है, और 10⁶ और 10⁶ एक स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो 10⁶ का स्क्वायर है, उसके ऊपर अंडर स्क्वायर रूट है, तो उस 10⁶ को हम बाहर निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा वो चीज़ें देख लेते हैं। 10⁶ का तो काम खत्म हो गया, यहाँ बचता है 0.416 का स्क्वायर, प्लस यहाँ बचता है 0.6944 का स्क्वायर। ओके, यहाँ बचता है 2 मल्टीप्लाई 0.416 इंटू, और देखिए ये माइनस यहाँ प्लस के साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस अभी करे दे रहे हैं, ठीक है, दिस, और 0.6944 मल्टीप्लाई दिस 0.3827, ये यहाँ तक आ गया ये। ठीक है बात, ये फिगर का बात है, सॉरी दिस
ये था 1.5 माइक्रो कूलम का चार्ज स्फीयर, है ना। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज में कुछ लिख देता हूँ। इसका जो स्क्वायर है 0.416 का जो स्क्वायर है वो उसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 10⁶ तो ये है ही, और ये स्क्वायर रूट में है ये चीज़ें। इसकी वैल्यू है 0.1731। इस स्क्वायर को आप खुद करेंगे। इसके बाद इसका जो स्क्वायर है वो आएगा 0.4822। इसका स्क्वायर आप खुद करेंगे, ठीक है बात। इसके बाद माइनस साइन आएगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसकी वैल्यू आएगी 0.2211, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी स्क्वायर रूट में। उस वैल्यू को भी मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख दिया है इसका। चलिए आंसर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ स्क्वायर रूट के साथ, वो खुद कर लेंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो आएगी वैल्यू 0.65893। कुछ इस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पे बाकी का हटा देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। 0.658 इतना ही बहुत है, 0.658। तो देखिए इसको हम और लिखेंगे तो 6.58 इंटू 10⁻⁻1 और 10⁻⁻6 ओनली 6, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। 10⁻⁻1 कर सकते हैं, और ये 10⁻⁻1 इसके साथ होगा तो 10⁵ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी निकल के ये 6.58 इंटू 10⁵। नोट कर लेते हैं इसे, ठीक है। कहाँ पे नोट कर लेंगे, यहीं पे नोट कर लेते हैं। ई नेट 6.58 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ओके। ई नेट जो आएगी बी केस में, पोटेंशियल ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अब ये डायरेक्शन और निकालनी है, किस डायरेक्शन पे होगा, tan अल्फा और निकालना है अभी, ठीक है। इसे यहां से मैं हटा देता हूं। कैलकुलेशन पार्ट बहुत है इस क्वेश्चन में, बट आपके लिए मैंने बता दिया है, कुछ आप कर लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप खुद निकालने हैं, ओके। अब देखिए tan अल्फा फॉर्मूला लगाते हैं, वही जो पहले ने लगाया था हमने। tan अल्फा क्या है, ई बी साइन 2θ अपॉन ई ए प्लस ई बी कॉस 2θ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, पहले मैंने समझा दिया क्यों होगा ये। तो tan अल्फा एंगल चाहिए अब हमको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाता है ई ए से, ये बता देंगे हम उसको। किसी एक का बता दो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि 2θ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे 2θ आप चाहें तो, ठीक है बात। कैसे, कॉस इनवर्स दिस वैल्यू और कॉस इनवर्स दिस वैल्यू की कॉस टेबल से वैल्यू देखेंगे, कॉस इनवर्स टेबल से वैल्यू देखेंगे, और थीटा आपको निकल के आ जाएगा डिग्री में। चलिए यहाँ वैल्यूज लगा देते हैं। ई बी कितना है, दिस 0.6944 मल्टीप्लाई साइन 2θ दिस 0.9249 अपॉन दिस। ई ए कितना है, दिस 0.416, सॉरी यहाँ कुछ रह गया, हाँ 10⁶ रह गया, उसे भी लिख देते हैं पहले 10⁶ और फिर साइन 2θ लगाते हैं 0.9249, ओके। और यहाँ ई ए कितना है, दिस 0.416 इंटू 10⁶ प्लस ई बी कितना है, दिस 0.6944 और cos 2θ कितना है, दिस मल्टीप्लाई माइनस में 0.3827, ओके। 10⁶ यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी तो 10⁶ होगा, कहाँ गया दिस, ये रह गया, ये नहीं लिख पाए हम, फिर से 10⁶ कंप्लीट 0.6944 10⁶ आएगा, है ना। मल्टीप्लाई में फिर आएगी ये वैल्यू cos 2θ वाली माइनस 0.3827, ओके। क्लियर है ना। cos 2θ की वैल्यू लगा दी है यहाँ पर, ई बी और ई ए दोनों लगा के। 10⁶ यहाँ है, 10⁶ यहाँ है, 10⁶ यहाँ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से। इसे हटा देते हैं, इसे हटा लेते हैं, चलिए यहीं हटा देते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ओके। 10⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा।
अच्छा, ये जो प्लस माइनस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है बात। अब देखिए यहाँ इन दोनों का जो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी डायरेक्ट में 0.6422, 0.6422 इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है बात, अपॉन, और जो वैल्यू आएगी ये तो है 0.416 माइनस ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू आएगी निकल के 0.2657, 0.2657। देखिए 4 प्लेसेस तक किया है मैंने यहाँ पर, 10 to the power 6 तो कैंसिल हो ही गया था। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो ये आएगा, ये है ही वैल्यू 0.416, तो यहाँ क्या आता है 0.6422 अपॉन व्हाट दिस, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.1503, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, अब इसे डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ 4.27, डिवाइड आप खुद कर लेंगे। तो tan अल्फा कितना आएगा निकल के यहाँ पर, tan अल्फा इक्वल्स टू 4.27 है, 7 को राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 1 ऐड हो जाएगा इसमें, 4.3, तो tan अल्फा कितना हो गया 4.3, या फिर लिख सकते हैं हम अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4.3। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास tan टेबल नहीं है तो, कि ये एंगल बनाएगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो tan इनवर्स EA से tan इनवर्स 4.3 का एंगल बनाएगा। अगर आपके पास tan टेबल नहीं है तो, tan की टेबल होती है जिसमें वैल्यूज होती हैं, अगर आपके पास tan इनवर्स की टेबल है, tan इनवर्स की टेबल है अगर आपके पास, तो यहाँ आप इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, वो आएगा वैल्यू 76.9 डिग्री tan टेबल से, ठीक है, tan इनवर्स वाली जो टेबल होगी। तो जो अल्फा की जो वैल्यू है वो होगी 76.9 डिग्री, तो ये जो एंगल है वो होगा 76.9 डिग्री का एंगल होगा। ये कौन सा एंगल है, ये EA से जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 76.9 डिग्री का एंगल बनाएगा, किससे, EA से बनाएगा एंगल, ठीक है बात। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या कैलकुलेट किया वो देख लेते हैं एक बार। पार्ट ए में पोटेंशियल निकाला है, पार्ट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, वो ये वैल्यू है, आंसर्स हैं ये। पार्ट बी में हमने पोटेंशियल निकाला है, वो ये वैल्यू है। पार्ट बी में हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, वो ये वैल्यू है, ठीक है बात। और कितने एंगल पर है वो 76.9 डिग्री या फिर tan इनवर्स 4.3 के एंगल पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, किससे, EA से, ठीक है। EA क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1.5 माइक्रो कूलम चार्ज, क्लियर है बात। तो ये इसका सॉल्यूशन है, थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत ज़्यादा था, आपको समझने के लिए मैंने मोस्ट एफर्ट किया है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर वाली जो थी, ठीक है बात। तो ये सॉल्यूशन, थैंक यू।